ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कर्क यानी कि कैंसर के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि ये वीडियो है मंगल महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में। मंगल यानी कि मार्स 5 फरवरी 2024 को राशि परिवर्तन करके आपके सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे और करीबन 40 दिन तक यानी कि 5 मार्च 2024 तक यहीं पे उनका प्रवास रहेगा। मंगल यहाँ पर उच्च के हो रहे हैं और केंद्र भाव में हो रहे हैं, और इसके साथ ही मंगल आपके योग कारक ग्रह हैं, इसलिए आपके लिए तो मंगल का गोचर ज़्यादा ही प्रभावशाली रहता है। दूसरा, मंगल कई चीज़ों का कारकत्व अपने पास रखते हैं। भाई बहन हो गए, रियल एस्टेट हो गया, पराक्रम हो गया, शौर्य, बल, शारीरिक क्षमता, वाक्य पटुता, लॉजिकल रीजनिंग, कितना आपके अंदर संकल्प शक्ति है, आप कितना गिरने के बाद दोबारा उठ सकते हैं, कितना आप अपने विरोधियों के खिलाफ लड़ सकते हैं, कितना आपके अंदर आंतरिक आगे बढ़ने की चेष्टा है, ये सब कहीं ना कहीं मंगल से पता चलता है। इसलिए मंगल बहुत महत्वपूर्ण है। मंगल यहाँ पर उच्च के भी हो रहे हैं, इसलिए उनका जो बल है वो और भी बढ़ रहा है। इसके साथ ही मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं, और मंगल हमेशा 2 भावों का स्वामित्व अपने पास रखते हैं हर व्यक्ति की कुंडली में। इसलिए देखिए, इतनी चीज़ों का कारकत्व है, 3 दृष्टियां हैं, 2 भावों के स्वामी हैं, तो कितना प्रभाव मंगल एकमात्र ग्रह अपने पास रखते हैं। इसलिए उनका राशि परिवर्तन सदैव बहुत सारे बदलाव लाता है। तो इस बार जो बदलाव हो रहा है 5 फरवरी को 40 दिन का, उसके कारण क्या आपके जीवन में अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है, क्या संभावनाएं बन सकती हैं, इन सब पर चर्चा करेंगे। कुछ बहुत विशेष उपाय भी बताऊंगा वीडियो के अंत में। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कर्क है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। फिर से बताने का प्रयास करूंगा, राशिफल लग्न आधारित या चंद्र राशि आधारित अलग अलग नहीं बन सकते। राशिफल केवल ग्रहों की गोचरी स्थिति पर एक विवेचना होती है। अगर आप अपनी लग्न राशि से ऑब्जर्व करेंगे, मंगल सप्तम में ही आएंगे। अगर आप अपनी चंद्र राशि से ऑब्जर्व करेंगे, तब भी मंगल सप्तम में ही दिखेंगे, यानी कि अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। मेरा लेकिन हमेशा मानना है कि भारतीय ज्योतिष की विशेषता है लग्न, तो अपनी लग्न राशि से अगर देखेंगे तो आपको सटीकता हमेशा ज़्यादा बैठेगी, तो वहाँ से ऑब्जर्व करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सप्तम भाव में मंगल का प्रभाव कैसा रहता है। अच्छा होता है, कुछ चीज़ों के लिए बुरा भी होता है, दोनों की ही चर्चा करेंगे। पहली चीज, मंगल केंद्र भाव में आ रहे हैं। 1, 4, 7, 10 इनको विष्णु स्थान केंद्र भाव कहते हैं। तो एक उच्च का ग्रह, वो भी एक शक्तिशाली ग्रह, यानी कि मंगल ऊर्जात्मक ग्रह, जब केंद्र भाव में आता है तो व्यक्ति को बल मिलता है, पराक्रम मिलता है, स्ट्रेंथ मिलती है, इनहेरिटेड स्ट्रेंथ व्यक्ति के पास आ जाती है। ये अच्छी चीज है। मंगल यहाँ पर उच्च के हो रहे हैं, और भी अच्छी चीज है। और मंगल आपके योग कारक ग्रह है। योग कारक ग्रह मैं कई बार बता चुका हूं, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। हर कुंडली के लिए एक ग्रह योग कारक बनता है, तो आपके लिए मंगल है। तो जब योग कारक ग्रह अच्छी अवस्था में, अच्छी स्थिति में आता है, तो आपके कई काम बनना शुरू हो जाते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर मंगल एक अच्छी अवस्था, अच्छी स्थिति में आ रहे हैं, क्योंकि केंद्र भाव में है, उच्च के हैं, तो आपके कई अटके हुए कार्य बनना शुरू होंगे। मंगल कहीं ना कहीं पराक्रम है, तेज है, और ये सप्तम भाव क्या है, बिजनेस का है, और यहाँ पर उच्च के हो रहे हैं। तो जो लोग बिजनेस करते हैं अपना, उनके लिए तो ये 40 दिन का समय बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप नया बिजनेस करना चाहते हैं, बहुत अच्छा है। बिजनेस में कुछ नई स्टार्ट करना चाहते हैं, बहुत अच्छा है। इन्वेस्टर्स ढूंढ रहे थे, बहुत अच्छा है। अपने बिजनेस में कोई नई मशीनरी इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, बहुत अच्छा है। अगर अपने बिजनेस के ऑर्गेनाइजेशन को ही या स्ट्रक्चरल चेंजेस बड़े बड़े लाना चाहते थे, उसके लिए भी समय बहुत अच्छा रहेगा। मंगल यहाँ पर उच्च के होंगे, तो मशीनरी के कारक है मंगल, तो मशीनरी के हिसाब से आपको कुछ बड़े बदलाव लाने हैं अपने बिजनेस में, अच्छा प्रभाव रहेगा। सप्तम भाव कहीं ना कहीं आपकी सोशल इमेज का भी है, और उच्च के मंगल आपकी अथॉरिटी दिखाता है, यानी कि आपकी बात लोग सुनेंगे, आपकी बातों को समझने का प्रयास करेंगे, आपकी बातों पर गौर किया जाएगा। अगर आप अपने आप को पॉपुलर करवाना चाहते हैं, अपना नाम बनाना चाहते हैं, तो मंगल आपको सप्तम भाव में यहाँ पर स्थित होकर बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं।
ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ दिख रही है। इसके साथ ही जो सप्तम भाव है, ये कहीं ना कहीं आपके 10वें भाव से 10वां भाव है, यानी कि कार्य क्षेत्र में रिकॉग्निशन, कार्य क्षेत्र में प्रमोशन। क्यों? क्योंकि 10वें से 10वें में एक उच्च का ग्रह आ गया है जो आपका योग कारक है। अगर आपकी प्रमोशन बहुत अरसे से अपने कार्य क्षेत्र में रुकी हुई थी तो उसके लिए ये समय जो है सबसे अच्छा है, सबसे श्रेष्ठ है। बहुत शुभता यहाँ पर दिख रही है। साथ ही में मंगल क्या है? मंगल आपके लिए सप्तम के जो मंगल हैं वो कहीं ना कहीं क्योंकि उच्च के हैं तो ये विवाह के भी एक अच्छे योग बना देते हैं। जब भी कोई ग्रह अच्छी स्थिति में सप्तम में आता है, वो भी मंगल जो योग कारक है, मैंने क्या कहा? योग कारक। योग कारक अटके हुए कार्यों को पूर्ण करता है। तो विवाह की बातें अगर नहीं हो पा रही थी, रिश्ता नहीं मिल रहा था, रिश्ता मिल रहा था तो बात नहीं बन पा रही थी, कुछ ना कुछ चीज़ें अटक रही थी, वो सारी चीज़ों को सॉल्व करने के लिए मंगल सप्तम भाव में बैठकर बहुत अच्छा प्रभाव आपको दे सकते हैं। तो बहुत अच्छी एक स्थिति में मंगल का यहाँ पर आना आपके जीवन को आगे ही लेकर जाएगा। इवन सप्तम भाव फॉरेन यात्राओं का भी होता है। उच्च का मंगल यहाँ पर आपको फॉरेन की यात्राएं भी करा सकता है अगर आप करना चाहते थे, यानी कि आपका काम कुछ अटक रहा था विदेश का और उसके संबंध में आप विदेश यात्रा करना चाहते थे तो वो भी यहाँ पर अवश्य हो सकता है। तो बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ पर दिख रही है, लेकिन कुछ नेगेटिव प्रभाव भी होगा, अवश्य होगा। मैं हमेशा बताता आता हूँ कि एक ज्योतिष किसी को खुश करने के लिए नहीं होता, या मैं एटलीस्ट वैसी वीडियो नहीं बनाता, इसलिए मैं हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव हमेशा बता के चलता हूँ। तो सप्तम भाव में जब मंगल आते हैं तो मंगल दोष बनता है। तो ये जो स्थिति है ये अच्छी नहीं होती। क्यों? क्योंकि मैरिड लाइफ में इसके कारण प्रॉब्लम आती है। मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, यूजुअली कर्क वालों की मैरिड लाइफ बहुत अच्छी नहीं होती और यहाँ पर मंगल की स्थिति और भी थोड़ा सा नेगेटिव आपके लिए ये चीज़ को कर सकती है। उच्च के हो रहे हैं मंगल, और उच्च कहाँ पे हो रहे हैं? शनि की राशि में। बाकी चीज़ों में बहुत अच्छा प्रभाव है, लेकिन मैरिड लाइफ पर इसका नेगेटिव प्रभाव होगा। आपके पति या पत्नी की सेहत भी यहाँ पर बिगड़ सकती है, तो उस चीज़ का भी आपको बहुत ध्यान देना है। तो मैरिड लाइफ के लिए ये जो मंगल का प्रभाव है ये अच्छा नहीं प्रतीत होता। एक और चीज़ नेगेटिव होती है, जब सप्तम में मंगल आते हैं तो व्यक्ति के शत्रु उसको परेशान करना शुरू कर देते हैं, उसको पोक करना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर एक और नेगेटिव चीज़ होती है कि एक नहीं, मिलकर झुंड में व्यक्ति को तंग किया जाता है। स्पेशली अगर आप काम करते हैं तो आपके खिलाफ कई लोग आपको तंग करने का प्रयास इस 40 दिन में करेंगे। वैसे भी पर्सनल लाइफ में भी यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, तो यहाँ पर बहुत आपको इन सब चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा। दूसरा, अगर आपका बिजनेस पार्टनरशिप वाला है, यहाँ पर पार्टनर से धोखा मिल सकता है या फिर पार्टनर से वाद विवाद हो सकते हैं, तो उसका भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस के लिए तो समय अच्छा दिख रहा है, लेकिन अगर ऐसी चीज़ें हो गई तो फिर जिस प्रगति से आप आगे बढ़ सकते हैं अपने बिजनेस में वो थोड़ी सी थम सी जाएगी। अपने पति या पत्नी से भी आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर एग्रेशन झेलना पड़ सकता है। शायद मैंने बता दिया है, अगर नहीं बताया तो एक बार दोबारा बताता हूँ। यहाँ पे जब मंगल आते हैं तो पति या पत्नी को छोटी मोटी चोट लगने के भी योग बन जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा संभल कर रहिएगा। मंगल का सप्तम भाव में आना कहीं ना कहीं व्यक्ति को खर्चीला भी ज़्यादा बनाता है। व्यक्ति दुराचार, शास्त्र कहते हैं व्यक्ति दुराचारी हो जाता है, यानी कि वो उसका आचरण थोड़ा अजीब सा हो जाता है, थोड़ा गलत सा हो जाता है। व्यर्थ की चिंताओं में व्यक्ति पड़ जाता है जिसका उसके जीवन से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए थोड़े से नेगेटिव प्रभाव भी यहाँ पर मंगल के कारण आपको देखने को मिल सकते हैं। मंगल क्योंकि प्रॉपर्टी के कारक है और चौथे भाव से चौथे में है, यानी कि आपको प्रॉपर्टी प्राप्त हो सकती है। ये चौथा भाव फैमिली का है, आपके फैमिली में भी किसी को कोई प्रॉपर्टी यहाँ पर प्राप्त हो सकती है, तो ये भी एक कहीं ना कहीं एक अच्छी चीज़ दिख रही है। तो अधिकतम चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन कुछ नेगेटिव प्रभाव भी हैं, उनका आपको ध्यान देना है। अब मैंने केतु को यहाँ पे दर्शाया हुआ है, इसका एक कारण है कि केतु मंगल को देख रहे हैं और केतु तीसरे घर में है। तीसरा घर स्किल्स का है। केतु भी स्किल्स और ज्ञान के कारक है, सूक्ष्मता के कारक है, और मंगल अपने आप पे स्किल के कारक बन जाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप कोई नई स्किल सीखना चाहते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा समय है। ये दोनों ही काम त्रिकोण के स्थान हैं। लेकिन केतु मंगल का प्रभाव यहाँ पर एक नेगेटिव प्रभाव ये दे सकता है, एक नेगेटिव रिजल्ट ये दे सकता है कि जो लोग अपना रिलेशनशिप अभी अभी जिन्होंने स्टार्ट किया है, बल्कि 2 महीने हुए हैं, 1 महीना हुआ है, 2.5 महीने, 3 महीने, उनके रिलेशनशिप में यहाँ पर अचानक से प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन स्किल वाइज अपने आप को अपग्रेड करने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए, इवन अपने कम्युनिकेशन पर काम करने के लिए, कोई नई टेक्निक सीखने के लिए, केतु IT सॉफ्टवेयर, मंगल मशीनरी, तो
आजकल जितनी भी टेक्निकल मशीनरी है उसमें बिना डेटा के, बिना सॉफ्टवेयर के क्या काम चलता है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन बता रहा है कि अपने आप को टेक्निकली अपग्रेड करने के लिए, कुछ नई टेक्निक सीखने के लिए ये समय बहुत अच्छा है। और आज का समय ही ये है कि अगर आप टेक्निकली एडवांस नहीं है, कुछ भी आप करते हो, लेकिन अगर आप टेक्निकली एडवांस नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये समय है अपने आप को अपग्रेड करने का, अपडेट करने का। तो केतु का प्रभाव भी यहाँ पर मंगल पर एक अच्छा रिजल्ट देखा जा रहा है। अब मंगल के स्वामित्व की बात करते हैं कि मंगल का क्या क्या स्वामित्व आपकी कुंडली में है। देखिए, मंगल पहले तो आपके 10वें भाव के स्वामी हैं, तो तभी मैंने कहा कि करियर में रिकॉग्निशन प्राप्त हो सकता है, प्रमोशन प्राप्त हो सकती है, उसकी संभावना यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ रही है कि फरवरी मार्च इस महीने में आपको प्रमोशन मिल जाएगी। क्योंकि 10वें भाव के स्वामी हैं और सप्तम में बैठे हैं, तो ये राजयोग भी बनेगा और ये आपके लिए पंच महापुरुष योग भी बन रहा है, जिसको रोचक कहते हैं। क्यों? जब भी मंगल केंद्र भाव में होते हैं अपनी राशि में या अपनी उच्च की राशि में, उसको रोचक नाम का पंच महापुरुष योग कहते हैं। तो 10वें भाव के स्वामी इतनी स्ट्रांग अवस्था में है, यानी कि प्रमोशन के चांसेस, रिकॉग्निशन के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। इवन आपको नया कार्यभार संभालना पड़ सकता है, यानी कि आपके ऊपर नई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा सकती है। और मंगल क्योंकि लीडर है, मंगल ही एक ऐसा ग्रह है जो लीडर बनाता है, तो यहाँ पर अपनी लीडरशिप क्वालिटी दिखाने का भी आपको अवसर मिल सकता है, यानी कि आपको अपनी स्किल्स, जो आपकी लीडरशिप स्किल्स हैं, वो दिखाने का अवसर आपको अपने कार्य क्षेत्र में अवश्य मिल सकता है। और क्योंकि यहाँ पर पुनः राजयोग बिजनेस स्थान में बन रहा है, तो बिजनेस के लिए भी कहूँगा ये समय आपका काफ़ी अच्छा रहने वाला है। तो शुभता यहाँ पर हर प्रकार से दिख रही है। मंगल का एक स्वामित्व है पंचम भाव। अब ये भी देखिए, तभी मंगल का इतना आपके लिए योग कारक एक प्रभाव रहता है क्योंकि दोनों ही भाव बहुत अच्छे हैं। 10वें भाव के स्वामी है, पंचम के स्वामी है, केंद्र भाव है, लक्ष्मी स्थान है, तो इसीलिए मंगल का प्रभाव आपके लिए एक योग कारक वाला कहा गया है। अब लक्ष्मी स्थान के स्वामी सप्तम में आ रहे हैं और यहाँ पर केंद्र भाव में आ गए, तो यानी कि आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होगी ही। पुनः कहूँगा बिजनेस में बहुत लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। अच्छा, भले ही पति पत्नी से आपका मनमुटाव चले, लेकिन ये समय आपके पति पत्नी के इनकम में इजाफा हो सकता है, क्योंकि एक तो राजयोग यहाँ पर बन रहा है सप्तम में, दूसरा सप्तम से 11वें के स्वामी इस सप्तम में बैठे हैं उच्च के, यानी कि आपके पति या पत्नी को यहाँ पर लाभ प्राप्त अवश्य हो सकता है। ये एक अच्छी चीज़ है। दूसरा, पंचम भाव रिलेशनशिप का है। ये क्या है? मैरिड लाइफ का है। मैंने कहा कि जिनकी शादी नहीं भी हो रही थी, मंगल शादी करवा सकते हैं। अब जो लोग रिलेशनशिप में थे बहुत लंबे समय से और अब रिलेशनशिप को रिश्तेदारी में यानी कि मैरिड लाइफ में कन्वर्ट करना चाहते थे, उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। अगर घर वालों से बातचीत नहीं कर पा रहे थे, डिस्कशंस नहीं हो पा रही थी, बातें आगे नहीं बढ़ पा रही थी, तो ये वो समय है जब आपकी बातें आगे बढ़ पाएंगी। रिलेशनशिप मैरिड लाइफ की तरफ अगर आप लेके जाना चाहते थे, बढ़ाना चाहते थे, तो उसके लिए समय कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है, बहुत शुभतापूर्ण दिख रहा है। तो ये स्वामित्व का प्रभाव भी आपके जीवन पे एक अच्छा ही रिजल्ट देकर जा रहा है। अब बात करते हैं मंगल की दृष्टियों की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मंगल की चौथी दृष्टि पड़ेगी आपके 10वें भाव पर। अब ये मंगल का अपना भाव है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेष राशि पड़ती है, तो मंगल उच्च के हैं, अच्छी अवस्था में है, पंच महापुरुष और 10वें घर को देख रहे हैं। ऑलरेडी बता चुका हूँ कि करियर में रिकॉग्निशन मिलेगा। अब यहाँ पर मंगल का प्रभाव आपका बल और बढ़ा देगा, आपका कॉन्फिडेंस कार्य क्षेत्र में और बढ़ा देगा। आपके अंदर एक ऊर्जा रहेगी, शक्ति रहेगी, शक्ति का भंडार होते हैं, तो अपनी ऊर्जा को आप सही डायरेक्शन में लगा पाएंगे क्योंकि सब अच्छा ही दिख रहा है। तो ये भी आपके लिए बहुत शुभता है। कार्य क्षेत्र में अपने आप को प्रूव करने का समय है। अगर प्रमोशन भी होती है तो उसके बाद आपके ऊपर और नज़र रखी जाती है, तो ये वो समय है कि आपकी प्रमोशन भी होती है, तो आप अपनी ऊर्जा को सही डायरेक्शन में लगाकर उसका लाभ उठा सकते हैं, यानी कि अपनी ऊर्जा का लाभ उठाकर अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। अथॉरिटेटिव बहुत रहेंगे, लेकिन यहाँ पे एक नेगेटिव चीज़ हो जाती है क्योंकि ये अग्नि तत्व है, मंगल अग्नि तत्व है, ये भाव अथॉरिटी का ही है, तो यहाँ पर मंगल का प्रभाव ओवर अथॉरिटी दिखा सकता है। अब इसका प्रभाव पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों पर ही नेगेटिव पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर जब प्रभाव मंगल का होगा तो आप पर्सनल लाइफ में भी बहुत डिमांडिंग हो जाएंगे, उसके कारण एक प्रॉब्लम हो सकती है। तो अपने एग्रेशन, अपने कंट्रोलिंग नेचर को, अपने डोमिनेटिंग नेचर को, वैसे यूजुअली ये नहीं होते,
अच्छे स्वभाव के, बहुत इनका जो स्वभाव यूजुअली कर्क वालों को होता है बहुत मिलनसार होता है, लेकिन जब ग्रहों का प्रभाव आएगा तो चेंज तो आएगा ही। इसलिए यहाँ पर और लोग इनसे एक्सपेक्ट भी नहीं करते कि आप ऐसे बात करेंगे, क्योंकि ये यूजुअली बहुत मिलनसार लाइकेबल पर्सनैलिटी होते हैं, इनको मिलना जुलना अच्छा लगता है, लोगों को खुश करना अच्छा लगता है, बता चुका हूँ मैं कई बार। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको अपने गुस्से पर थोड़ा नियंत्रण रखना है, क्योंकि यहाँ पर गुस्सा बढ़ सकता है, उसकी संभावना बहुत 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 ज़्यादा है। मंगल की जो 7वीं दृष्टि है वो पड़ेगी लग्न भाव पर। अच्छा है आपके लिए, थोड़ा सा नेगेटिव भी होगा, वो भी बताऊंगा क्यों। अच्छा क्यों है? योग कारक ग्रह, उच्च का ग्रह, राजयोग बनाता ग्रह, लक्ष्मी योग बनाता ग्रह, पंच महापुरुष योग बनाता ग्रह, इतने अच्छे योग बनाता हुआ ग्रह लग्न को देख रहा है, यानी कि पूरी लाइफ में शुभता आएगी, पैसा आएगा, करियर में आगे बढ़ेंगे, लक्ष्मी स्थान के स्वामी हैं, कुछ ना कुछ लाभ प्राप्त होगा, सब कुछ अच्छा दिख रहा है। लेकिन ये नीच की राशि है, कहीं ना कहीं अपने प्रति हीन भावना आ जाएगी, मैं ये नहीं कर सकता, और फ्रस्ट्रेशन बहुत आती है। और ये फ्रस्ट्रेशन क्योंकि मंगल का प्रभाव है तो एंगर में कन्वर्ट हो सकती है। तो अपने फ्रस्ट्रेशन को, अपने ये जो गिल्ट फीलिंग कभी कभी हम सबके अंदर आती है कि नहीं मेरी ही गलती थी, और ये ऐसा समय होता है जब व्यक्ति ना केवल अपने आप को दोषी मानता है, अपने साथ हुए हर बुरी चीज का दोषी अपने आसपास के लोगों को मानना शुरू कर देता है। तो ये जो भावना है इससे आपको बच के रहना है, अदरवाइज ये भावना आपको बहुत महंगी भी पड़ सकती है। दूसरा, इंजरी के योग बन जाते हैं, हेड इंजरी के, तो थोड़ा सा उस पर भी ध्यान देंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। मंगल की 8वीं राशि रहेगी दूसरे भाव पर। अब ये तो आपके लिए बहुत अच्छा है, कारण ये जो भाव है इसके स्वामी है 10वें भाव के और लक्ष्मी स्थान के। केंद्र के स्वामी 10वें भाव के स्वामी अर्थ त्रिकोण को देख रहे हैं, ये भी अर्थ त्रिकोण है, यानी कि करियर में पैसा बढ़ेगा। और लक्ष्मी स्थान के स्वामी कुटुंब स्थान को देख रहे हैं, यानी कि कुटुंब में लाभ होगा, घर में लाभ होगा। मंगल की बात करें तो प्रॉपर्टी का लाभ होगा। मंगल की बात करें क्योंकि लक्ष्मी स्थान के स्वामी है तो घर में पैसा बढ़ेगा, कुटुंब में पैसा बढ़ेगा, तो ये भी एक अच्छी चीज दिख रही है। लेकिन मंगल का प्रभाव वाणी के स्थान पर, वाणी में के स्थान पर अग्नि तत्व की राशि, और मंगल कहीं ना कहीं आपके लिए एक अच्छी पोजीशन में है लेकिन स्ट्रांग हो गए, और मंगल का स्ट्रांग होना यानी कि उग्रता भी स्ट्रांग हो गई। तो अपनी वाणी पर थोड़ा सा नियंत्रण रखिएगा। आपकी वाणी में उग्रता है, 10वें भाव पर लग्न पर प्रभाव है, यानी कि कंट्रोलिंग नेचर रहेगा, डोमिनेटिंग नेचर रहेगा, डिमांडिंग नेचर रहेगा, और ये यूजुअली जैसा मैंने कहा आपके नेचर के विरुद्ध है। तो थोड़ा सा इन सब चीज़ों पर काम करेंगे, वाणी पर नियंत्रण रखेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। लेकिन धन प्राप्ति के लिए तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है। ये चौथा भाव से 11वें भाव है, यानी कि आपकी फैमिली में भी कुछ खुशियां आती हुई दिख रही हैं, मेटलिस्टिक हैप्पीनेस हो या दूसरे प्रकार की कोई खुशियां हो, वो आपको यहाँ पर प्राप्त हो सकती हैं। तो अधिकतम अच्छे प्रभाव हैं, जो नेगेटिव प्रभाव है उनसे आपको अवश्य बच के रहना है, तभी ज्योतिष का एक औचित्य पूरा होता है कि आपको पहले ही अवगत करा दिया जाए। इसके साथ ही जब मैं सेहत की बात करें तो आपको किडनी की प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम, लो बीपी की स्पेशली, अगर आपको लो बीपी है बहुत संभल के रहेगा। लोअर बैक में आपको दर्द रहा करेगा, इंजरी जैसे मैंने कहा हो सकती है, आंखों की प्रॉब्लम तंग कर सकती है, और इसके साथ ही महिलाओं में यूट्रस की प्रॉब्लम, पुरुषों में प्रोस्टेट की प्रॉब्लम तंग करेगी। रक्त विकार यहाँ पर बैठकर मंगल दे सकते हैं, तो इसलिए कोई ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम ऑलरेडी है तो परेशानी बढ़ेगी, नहीं है तो उससे संबंधित कुछ डायग्नोस हो सकता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। लोअर बैक में बहुत दर्द रहा करेगी आपके। उपाय की बात कर लेते हैं। आपको एक मीठी रोटी बनानी है जिसमें गुड़ का उपयोग हो, चीनी का नहीं करना। इसके साथ ही आपको उसमें कुछ सौंफ के दाने, और इसके साथ ही आपको उसमें इलायची पीस कर डालनी है, और थोड़ा सा केसर। इन सब चीज़ों से आपको एक गुड़ की मीठी रोटी बनानी है। फिर बजरंग बली की पूजा करनी है, जैसे भी आप करते हैं। बजरंग बली को कुछ लाल रंग के फूल या पुष्प अर्पण करने हैं, 2 सरसों के तेल के दिए अर्पण करने हैं, और ये जो आपने मीठी रोटी बनाई है इसका भोग लगाकर ओम रुद्र अवताराय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। ये उपाय आप कर लेंगे, आपके लिए अधिकतम प्रभाव अच्छे ही रहेंगे। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए ओम नमः।